तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर से बीजेपी को लगा झटका। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने कर दिया बड़ा हमला, दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर को मारी गोली। मोदी सरकार आतंकवाद खत्म करने में हुई फेल, भाजपा के लिए कश्मीर से झटका। गाजा पट्टी में जंग रुकवाने के लिए मोदी सरकार ने इजराइल को लगाई फटकार, कहा गाजा पट्टी में रमजान खत्म होने से पहले इजराइल रोके जंग। यूएन में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव का किया समर्थन, इजराइल के लिए मोदी सरकार ने दिया झटका। बिहार में नीतीश कुमार ने छुए प्रधानमंत्री मोदी के पैर तो भड़के तेजस्वी यादव, बोले नीतीश कुमार हैं सबसे बड़े नेता, उनको नहीं छूने चाहिए थे मोदी के पैर। प्रियंका गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ने की तैयारी में है अपर्णा यादव, कहा प्रियंका गांधी के खिलाफ लड़ूंगी चुनाव, बीजेपी दे मुझको टिकट। महाराष्ट्र में चुनाव करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बताया नकली शिवसेना। राजनीति में होगी रॉबर्ट वाड्रा की एंट्री, फिर से जताई अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा, राहुल गांधी पर भी दे दिया है बयान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को जम्मू कश्मीर से लगा झटका। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर को मारी गोली, मोदी सरकार आतंकवाद खत्म करने में हुई नाकाम। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने का दावा करने वाली मोदी सरकार की पोल खुल गई है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के हीरपोरा में आतंकवादियों ने दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर को गोली मार दी है। घायल टैक्सी ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वो दिल्ली का रहने वाला है। सेना और पुलिस की संयुक्त टीम आतंकवादियों की जम्मू कश्मीर में तलाशी कर रही है और इलाके में ऑपरेशन चला रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के छुए पैर तो आग बबूला हुए तेजस्वी यादव। यह दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए नवादा पहुंचे। यहां पर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त रैली करके वोट मांगे। इसी दौरान नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए। प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने पर अब तेजस्वी यादव भड़क गए हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए बड़ी बातें कही हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये देखकर बहुत दुख हुआ है कि नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं। नीतीश कुमार जितना अनुभवी कोई दूसरा मुख्यमंत्री बिहार में नहीं है, लेकिन वह प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर कहा था कि भाजपा के नेता अपने आप को क्या भगवान समझते हैं, उनका विरोध करना मतलब भगवान का विरोध करना है। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पटना में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने दावा किया है कि जनता के असंतोष और लोकसभा चुनाव पर इसके संभावित प्रभाव ने प्रधानमंत्री मोदी को डरा दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में युद्ध रुकवाने के लिए मोदी सरकार तैयार। गाजा में इजराइल के हमलों से नागरिकों की मौत पर भारत ने इजराइल की कर दी निंदा। यूएन में इजराइल के विरोध का प्रस्ताव का किया समर्थन। यह दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 6 महीने से चल रही जंग को लेकर अब मोदी सरकार गाजा पट्टी में युद्ध विराम कराना चाहती है। मोदी सरकार ने फिलिस्तीनी मुसलमानों का पक्ष यूएन में रखते हुए गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों में मारे गए नागरिकों की मौत पर मोदी सरकार ने इजराइल की निंदा की है। वहीं आपको बता दें कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम का जो प्रस्ताव लाया गया था, इस प्रस्ताव का भारत ने समर्थन किया है और इजराइल के लिए फटकार लगाते हुए गाजा पट्टी में युद्ध रोकने की अपील की है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कहा है कि रमजान के खत्म होने से पहले गाजा पट्टी में युद्ध विराम हो जाना चाहिए। इजराइल से अब ये बात मोदी सरकार ने कही है। अब देखते हैं कि इजराइल भारत की बात मानता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी उतार रही है और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने हार को देखते हुए मंगलवार को महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मन से लोकसभा चुनाव 2024 नहीं लड़ेगी। इस दौरान राज ठाकरे ने चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने की घोषणा की है। दरअसल आपको बता दें कि राज ठाकरे को उम्मीद है कि अगर उन्होंने अपना एक भी प्रत्याशी महाराष्ट्र में खड़ा किया तो उनको जीत नहीं मिलेगी और इसी जीत न मिलने के कारण राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया और बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले रणदीप सुरजेवाला को लगा झटका। हेमा मालिनी के खिलाफ बयान पर चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने उन्हें बीजेपी की नेता हेमा मालिनी के खिलाफ बयान देने के मामले में नोटिस जारी किया है। नोटिस के तहत कांग्रेस नेता से कहा गया है कि आप इस मामले में 11 अप्रैल 2024 की शाम
5 बजे तक जवाब दें। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस मामले में एक्शन की भी मांग की है और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनकी पार्टी के नेता महिलाओं के प्रति सम्मान से इस लोकसभा चुनाव में पेश आए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान में मायावती को लगा झटका। मायावती के प्रत्याशी ने नामांकन से लिया वापस, कांग्रेस पार्टी में की वापसी। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उठापटक चल रही है। इस बीच मायावती की बसपा को राजस्थान में बड़ा झटका लगा है। यहां सोमवार को जालौर सिरोही सीट से बसपा प्रत्याशी लाल सिंह धानपुर ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सीट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे और कांग्रेस के प्रत्याशी वैभव गहलोत को अपना समर्थन दिया है। आपको बता दें कि लाल सिंह धानपुर पहले कांग्रेस में थे। वरिष्ठ नेताओं से नाराजगी के बाद वह बसपा में चले गए थे। अब उन्होंने एक तरह से फिर अपनी घर वापसी की है और मायावती को बड़ा झटका दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में चुनाव करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने उद्धव गुट की शिवसेना को बताया नकली। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को चंद्रपुर में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए महाराष्ट्र पहुंचे। यहां पर उन्होंने ठाकरे गुट की शिवसेना को नकली शिवसेना बताया। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट को नकली बताया और उस पर कथित तौर पर सनातन विरोधी एवं देश के विभाजन की बात करने वाले डीएमके के साथ गठबंधन का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव स्थिरता बनाम अस्थिरता के बीच का चुनाव है। एक और बीजेपी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है जिसका उद्देश्य है कि देश के लिए कड़े फैसले लो, बड़े फैसले लो। वही दूसरी ओर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन है जिसका मंत्र है जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा झटका। भाजपा सांसद ने हिंदू राष्ट्र का किया बहिष्कार। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद साक्षी महाराज के सुर अब हिंदू राष्ट्र को लेकर बदलते हुए दिख रहे हैं। उनके बयान से ये संदेश जा रहा है कि हिंदुत्व का सबसे फायर ब्रांड एम्बेसडर बदल गया है। हिंदुत्व के फायर ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि हिंदू राष्ट्र तो कई अतायतीय राजाओं का भी था, कंस का भी हिंदू राष्ट्र था। हिंदू राष्ट्र नहीं, रामराज चाहिए। बहुत मंथन करने के बाद ये मेरी समझ में आया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी सांसद साक्षी महाराज शुरू से ही मुस्लिम विरोधी और हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इनके सुर बदल गए और उन्होंने कहा है कि अब हमारे समझ में आ गया है, हमको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा देंगे इस्तीफा, लड़ेंगे चुनाव। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना बाकी है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस्तीफा दे रहे हैं। भाजपा गाजीपुर संसदीय सीट से मैदान में उनको उतारने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और गाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजनीति में होगी राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा की एंट्री, फिर से जताई अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा। दोस्तों आपको बता दें कि राजनीति में आने की तैयारी का संकेत देते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि अगर लोग चाहेंगे तो वह जरूर राजनीति में आएंगे। उन्होंने फिर दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के अमेठी से लेकर देश भर से पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्थन के फोन आ रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहेगी तो वह अमेठी और रायबरेली सहित अन्य सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेठी के लोगों को स्मृति ईरानी को 5 साल पहले चुनने की गलती को अब सुधार लेना चाहिए। अगर अब मैं अमेठी से चुनाव लड़ता हूं तो लोग को स्मृति ईरानी को जिताने की गलती सुधारने का विकल्प मिलेगा। यानी आपको बता दें कि उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ने की मन बनाया है और ये बातें कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव। दोस्तों आपको बता दें कि मुलायम परिवार की बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव रायबरेली से प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। दरअसल आपको बता दें कि डिम्पल यादव के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो मेरी जेठानी है और उनका सदैव आदर रहेगा। मैं किसी भी कीमत पर उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी। उन्होंने साफ कहा कि अगर रायबरेली से प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं तो मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। अगर पार्टी कहीं से भी उनको टिकट देगी वो हर जगह से चुनाव लड़ेंगे। अगर प्रियंका गांधी के खिलाफ पार्टी उनको टिकट देगी तो प्रियंका गांधी के खिलाफ भी वो
चुनाव लड़ेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मुलायम सिंह यादव की बहू ने लोकसभा चुनाव प्रियंका गांधी के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया है। अब देखना ये होगा कि प्रियंका गांधी को ये हरा पाती हैं या फिर नहीं। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजनीति में होगी राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा की एंट्री, फिर से जताई अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि राजनीति में आने की तैयारी का संकेत देते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि अगर लोग चाहेंगे तो वह